नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे वाई प्लस सिक्योरिटी के बारे में जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो मशहूर पंजाबी इंडस्ट्री के गायक रह चुके थे, जी बिल्कुल। उनके हत्या में जो शामिल थे लॉरेंस बिश्नोई, जी। उनके द्वारा, उनकी गैंग द्वारा धमकी भरे पत्रों के बाद जो कई जाने माने चेहरे हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आदमी से ही एक आदमी को अपनी जान का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही अजीब और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि क्या वजह हो सकती है कि जो एक इंसान या एक गैंग, जैसे आप गैंगस्टर कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, उनकी गैंग की तरफ से किसी प्रसिद्ध चेहरे को, किसी पर्सनैलिटी को धमकी दी जा सकती है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो ये, अगर इसकी वजह में जाना चाहें तो बहुत लंबा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी बात इस मुद्दे पर मैं रखना चाहूंगा कि बेशक धमकी भरे पत्र मिलने के बाद सलमान खान या अमिताभ बच्चन या और पर्सनैलिटीज जो हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई। बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचिए, भारत में हम बैठे हैं, भारत से बाहर जाकर देखिए, इंग्लैंड है, कनाडा है, वहां पर तो प्रधानमंत्री तक जो है वो आम हमारे जैसे, जैसे हम लोग जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने, कहीं पे वो वैसे ही आमतौर पे वैसे ही घूमते हैं, आम लोगों के बीच में ही घूमते हैं। बिल्कुल, वहां का कानून क्या उन्हें जान की कोई फिक्र नहीं है? उन्हें कोई धमकी नहीं मिलती? उन्हें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो पीछे 50 गाड़ियां होती हैं। बिल्कुल। वहां पर प्रधानमंत्री एक अपनी गाड़ी में जाता है, अकेली गाड़ी में प्रधानमंत्री जा रहा है, किसी को पता भी नहीं है। बिल्कुल। रेड लाइट आएगी, वहां पर भी रुकता है। बिल्कुल। इस तरह की Y+Z+, इस तरह की सुरक्षा ये हमने अपने आप ही क्रिएट की हुई है। हम लोगों द्वारा खुद ही इसको एक हाइप क्रिएट कर दिया गया, एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि सुरक्षा, सुरक्षा के नाम पर। लेकिन हमें आपस में ही, हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, एक दूसरे से, हमें एक दूसरे से सुरक्षा की जरूरत क्यों है? बिल्कुल। एक तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल बिल्कुल। Y+ सुरक्षा दी गई है, ठीक है, आप दीजिए। अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर के लिए दीजिए। बिल्कुल। अब कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर लगा दिए जाते हैं, कितना उस पर खर्चा होता बिल्कुल, है, बहुत और वो खर्चा कहां से निकलता है? आम आदमी के सिर से, आम आदमी की पॉकेट से जाता है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अगला भी हम प्रश्न आपसे पूछेंगे कि अमृतसर में बीते दिनों, जैसे कि हम जानते हैं कि शिवसेना लीडर की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। तो इस तरह की हत्या की जो जिम्मेदारी है वो भी जो बाहर बैठे गैंगस्टर हैं उन्होंने ली है। क्या कहना चाहेंगे कि सरेआम इस तरह की दिन दिहाड़े जो फायरिंग है, पुलिस के सामने वो कह रहे थे कि धरने पर बैठे हैं, तो इस तरह के जो कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था, देखिए, पंजाब की इस समय काफी बुरे दौर से गुजर रही है, बहुत बुरे दौर से। बिल्कुल। आए दिन कोई ना कोई बड़ी वारदात हो रही है। बिल्कुल, और है भी फायरिंग की। जी बिल्कुल। अमृतसर की जो घटना आप बता रहे हैं, धरने पर बैठे हुए शिवसेना नेता थे सुधीर सूरी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और उस वक्त वहां पर अमृतसर के ACP मौजूद थे, पुलिस अधिकारी, और उसके अलावा 15-16 पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी थे वहां पर मौजूद थे। धरने पर वो बैठे हुए हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में, उनके सामने एक इतनी बड़ी कोई हिम्मत करता है कि गोलियां मार दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल है। अब आप जो बात अभी कर रहे थे कि जिस प्रकार से हम बात करें कि गोलियां जो चलाई गई सरेआम या कुछ,
तो देखिए, ये जो है पंजाब में पिछले कुछ समय से ये आम बात हो गई है बिल्कुल आम हो गई, और बिल्कुल। कानून व्यवस्था पर सबसे पहला जो जरूरी काम होता है सरकार का, वो ये है कि वो कानून व्यवस्था को बिल्कुल सही करे। बिल्कुल। अगर बिल्कुल शांति होगी हम्म। स्टेट में, देश में, कहीं पे भी हम रह रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से शांति होगी, तभी बाकी के सभी काम तभी हो सकते। अगर आए दिन वहां पर खून खराबा ही होता रहेगा, उसके बाद उन्होंने बंद की कॉल दे दी, उसके बाद बंद के कॉल से सब लोगों के में असमंजस आ गया कि पता नहीं अब रास्ते जाम होंगे या दुकानें बंद कराई जाएंगी, क्या होगा। देखिए, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो सरकार का जो काम है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता और आम आदमी की जिंदगी भी वो सुचारू नहीं चल सकती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो इसके साथ ही अगले मुद्दे पर आएंगे। जिंदगी धुआं धुआं हो गई है। बिल्कुल, बात करेंगे पराली की। मैं समझ गया आपकी बात से। बिल्कुल। तो पराली को लेकर जैसे काफ़ी ज़्यादा जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, जी, तो इसको लेकर जो हरियाणा सरकार है वो भी पंजाब सरकार पर लगातार इल्ज़ाम लगा रही थी कि पराली का जो है वो पंजाब की ओर से आया है। जी, जी, तो इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी। उन्होंने पराली को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले जो अगला साल है, आने वाले वर्ष में पराली की जो समस्या है बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पराली जलाकर जो इस वक्त वातावरण दूषित हो रखा है या आसमान में एक धुएं का गुबार बना हुआ है, बिल्कुल, उससे हर कोई जो वो प्रभावित है। आम बिल्कुल, नागरिक, हर कोई, इवन बिल्कुल कि हर यहाँ घर तक में। बच्चे तक, बिल्कुल, छोटे बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। प्रभावित है, खांसी है, जुकाम है, जुकाम है, बुखार है, बिल्कुल। उसकी वजह से ही हम्म। सारी बीमारियां आ रही हैं। हम्म। पराली जलाने को लेकर एक तो सबसे पहले ये काफी सालों से चल रही प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये एक दो साल की बात नहीं, पिछले कई सालों से कई चल सालों रही से है। है, बिल्कुल। लेकिन जब ये पराली जलाने का ये सीजन आता है तब सरकार थोड़ी सी अलर्ट होती है, बातें करती है, बिल्कुल, वायदे भी करती है। बिल्कुल। लेकिन जब ये सीजन निकल जाता है तो सरकार भी भूल जाती है, लोग भी भूल लोग जाते भी हैं। भूल जाते, बिल्कुल। ये देखिए कि पराली को जब जलाया जाता है तो उसकी वजह क्या है। उस पराली से अगर हम बाकी सभी चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं तो उस पराली को भी रिसाइकल करके कुछ ना बिल्कुल कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए कुछ ना कुछ अनुसंधान होना चाहिए, खोज होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, पराली को जलाने को लेकर किसानों को घर घर जाकर थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। जैसे वोट मांगी जाती है, जी, इस तरह वोट से मांगने ही के लिए तो हम पराली के घर बारे जा में सकते किया जा हैं। सकता है। वोट बिल्कुल, मांगने के लिए हम घर बिल्कुल जा सही सकते है, हैं, बिल्कुल लोगों सही के बात आपकी, बिल्कुल। हर घर का दरवाजा खटखटा सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल। लोगों की जन सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों के घरों तक नहीं जाएंगे। हाँ जी, सरकार, बिल्कुल, बिल्कुल, यही बिल्कुल, सरकार है। ये है कि सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद यही अंतर है। बिल्कुल। तो पराली अगर जलाई जाती है, अभी बीते दिनों आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के और पंजाब पंजाब के के, दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल, और पिछले कई सालों से जो पराली की समस्या चल रही है उस पर हमेशा से पंजाब के किसानों पर, पंजाब की सरकार पर यह इल्जाम लगता आया है, आरोप लगता आया है कि पराली जब जलाई जाती है तो वो पंजाब से ही सारा धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये देखिए, मेरे को एक बात बताइए कि जब पराली जलाई जाती है, हम्म। पंजाब से जो धुआं उठता है तब हवा सिर्फ दिल्ली की तरफ ही चलती है, जम्मू की तरफ क्यों नहीं चलती? वो बिल्कुल, बिल्कुल। जम्मू वाले तो कभी नहीं कहते कि इधर आ गया जी धुआं आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब भगवंत मान जी ने और केजरीवाल जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब दोनों जगह पे सरकार अपनी है, बिल्कुल, तो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी बचाने के लिए, साख बिल्कुल, बचाने बिल्कुल। के लिए जिम्मेवारी ली है इस बात की कि जो पराली जलाई जाती है वो पंजाब में जलाई जाती है और उसकी वजह से हरियाणा और दिल्ली पॉल्यूटेड होता है। बिल्कुल। और आने वाले साल के लिए उन्होंने वायदा किया है कि आने वाले साल तक हम इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे और अगले साल तक जो पराली है
उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो आने वाला साल टाइम ही ही बताएगा। बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो अभी सब जगह धुआं ही धुआं है बिल्कुल और बिल्कुल। जिंदगी भी धुएं में ही चल रही है। बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। में स्कूल भी बंद हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफिसेज बंद हैं, बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाइयों से भी हमारी अपील है कि वो पराली को ना ना जलाएं। जलाएं। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपनी आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, जो कार्य हाथ में लो उसे निश्चय से करो तो सफलता अवश्य मिलती है। जी विकास जी जी। बिल्कुल। कोई भी काम करना हो तो वो मन लगाकर करना चाहिए, बिल्कुल। निश्चय से करना चाहिए, एक बिल्कुल टारगेट रख के करना चाहिए। अगर सामने लक्ष्य होगा तो हम लक्ष्य पर तभी पहुंचेंगे जब बिल्कुल। सामने लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन लगाकर काम किया हुआ जो भी हो उसमें अब सफलता सफलता जो है अवश्य मिलती वो है। अवश्य बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।